एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 8:30 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पर आज जल्दी ही अपने घर के सारे काम करने में लग गई हूँ ताकि ये सारे काम जल्दी से फटाफट से निपट जाएं। और सुबह जैसे ही सब लोग चले गए तो जल्दी जल्दी अपना जो भी डेली का काम होता है, डेली की जो मॉर्निंग की क्लीनिंग का काम होता है ना, तो वो सारे कामों में मैं लग गई हूँ। तो अंदर वाले रूम के जो कपड़े वगैरह थे, ब्लैंकेट, सबको मैंने ठीक कर दिया है। इसके बाद फिर बाहर वाले रूम को भी मैंने ठीक कर दिया है और ये सारा काम मेरा जल्दी हो गया था। कपड़े ज़्यादा नहीं थे इसलिए ये सारा काम जल्दी हो चुका था। और फिर मैं यहाँ पर लग गई थी सब्जियाँ रखने के लिए। तो ये सब्ज़ी कल आई थी रात में और कल सब्ज़ी आने में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि इसके साथ में ग्रॉसरी भी मैं मंगाई थी। कल के वीडियो में मैंने बताया ही था आप सभी को कि मैंने ग्रॉसरी की लिस्ट बनाई थी। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और ठंड भी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ। मतलब बीच में भी गर्मी आ गई थी लेकिन 2-3 दिन से बहुत तेज़ वाली ठंड पड़ने लगी है। तो फिर मेरा भी मन नहीं हुआ सब्ज़ी रखने का और मैंने वो काम छोड़ दिया था। तो अभी मैं ये सारी सब्जियों को रख लेती हूँ और सब्जियों को काट छाँट करके इनके पत्ते अलग करना है, जैसे गोभी के डंठल वगैरह सब अलग करना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जी का फिर जो है कूड़ा निकल आता है। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को रख देंगे अलग अलग पॉलीथीन में भर करके, जैसे मैं हमेशा रखती हूँ। और साथ में मैंने मंगाई थी लाल वाली मिर्च, जिसका अचार मुझे बनाना है। तो जिसका भरवा मिर्च का अचार जो बनता है ना, वो वाली मिर्च मैंने मंगाई है कल सब्ज़ी में। और ये अभी मैं देख रही हूँ इसको, तो बहुत अच्छी है, फ्रेश है, मतलब ख़राब नहीं हुई है। मुझे लग रहा था कि रात भर ये यहीं पे रखी हुई थी तो कहीं ख़राब तो नहीं हो गई। तो वही इसको मैंने अलग से निकाल लिया है टोकरी में। और बाकी जितनी भी सब्जियां हैं ना, सबको मैं फ्रिज में रख दूंगी और जो फ्रूट्स हैं वो सबको मैंने जगह पे रख दिया है। तो सारी चीज़ें सेट करके रख दूंगी फ्रिज में, जो जैसी सब्जियां मैं रखती हूँ। और जो मिर्च है ना, उसको फिर अब धुलेंगे और आज मुझे उसका अचार बनाना है, भरवा मिर्च का अचार। तो यही सारी तैयारी आज मुझे करनी है। इसी वजह से मैं सुबह जल्दी जल्दी अपने घर के सारे काम ख़त्म करने में लगी थी कि ये सारे काम ख़त्म कर लूँ, इसके बाद फिर जल्दी से मैं ये मिर्च का अचार बनाऊँ। और यहाँ पे मैं मिर्च लेकर के आ गई थी, इसको धुल करके रख देंगे। तो ये थोड़ी गंदी थी, वैसे भी बाहर से आई हुई है, तो इसको धुल देंगे 2-3 बार पानी में। और धुलने के बाद मैंने इसको टोकरी में रख दिया है छान करके। और साथ में ये जो हरी मिर्च आई थी, ये तो सब्ज़ी के लिए है, तो इसको मैं हमेशा धुल करके ही रख लेती हूँ ताकि जब सब्ज़ी बनाना हो तो फिर उस टाइम पे धुलना ना पड़े। तो यहाँ पर दोनों मिर्चों को मैंने धुल लिया है और अलग अलग टोकरी में, और इसको मैंने सूप में रख दिया है। तो भरवा मिर्च का अचार बनाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है मिर्च को धुल करके और उसे धूप में डाल देना है, या फिर आप पंखे के नीचे भी डाल सकते हैं। तो इसका जो पानी है ना, उसको अच्छे से सुखा लेना है। मतलब मिर्च को नहीं सुखाना है, सिर्फ इसका पानी सूखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद ही फिर इसका हम अचार बनाएंगे। तो पानी सूखने में जब तक थोड़ा टाइम लगेगा तब तक मैं अपने घर के बचे हुए काम कर लेती हूँ। और मिर्च का अचार बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसी वजह से मैंने थोड़ी बहुत जो भी तैयारियां हैं वो पहले से ही कर दी हैं, और जो थोड़ी बहुत हैं वो अभी बाद में करेंगे। तो आप सबके साथ में मैं शेयर करूंगी और दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ भरवा मिर्च का अचार। तो यहाँ पर अभी ना थोड़े से कपड़े रखे थे, कल के हैं, तो इन सब को मैं घड़ी करके रख दूँगी। और जो सब्ज़ी आई थी जिस वाले झोले में, उसको मैंने धुलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर एक और थैला रखा हुआ था जिसमें ग्रॉसरी रखी हुई थी, सारा किराने का सामान रखा हुआ था ना, तो वो मैं उठा करके और उसी चारपाई के ऊपर मैंने रख दिया है। क्योंकि नीचे अभी रखा हुआ है तो मुझे यहाँ पे झाड़ू लगाना है, सफाई करना है, और उसको इसीलिए मैंने अभी रख दिया ऊपर। और अभी ये सारा सामान मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि अगर फिर ये ग्रॉसरी का सामान निकाल लूँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये काम मैं बाद में करूँगी और एक साथ ही ज़्यादा काम नहीं फैलाऊंगी। वैसे भी आज बहुत सारा काम है। अचार बनाना मतलब बहुत ज़्यादा ही काम मुझे लगता है, क्योंकि जब तक ये काम हो नहीं जाता ना तब तक बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और लगता है कि सारा काम टाइम पे हो जाए तो बहुत बड़ा मतलब काम हो गया मेरा, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है, कचरा कूड़ा जो भी निकला है वो डस्टबिन में डाल करके और रख देंगे सीढ़ी के पास। तो अभी थोड़ी देर में गाड़ी आएगी तो ले जाएगी। साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ सीढ़ी के पास भी झाड़ू मार देते हैं
आते जाते जैसे थोड़ा सा ना धूल मिट्टी आ जाती है, बालू वगैरह आ जाता है, तो थोड़ा सा ऐसे सामने अच्छा नहीं लगता है। तो बस जल्दी जल्दी से सामने सामने मैंने झाड़ू लगा दिया है। इसके बाद अब बारी आती है किचन को साफ़ करने की। तो किचन वगैरह अभी तक मैंने कुछ भी नहीं साफ़ किया था, बस बाहर बाहर के मेरे सारे काम हो रहे थे। तो जल्दी जल्दी से किचन को साफ़ कर लेंगे और थोड़े बहुत जो बर्तन रखे हुए हैं उसको भी साफ़ कर लेंगे। और आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, 2 दिन से ना इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। पहले तो एकदम से गर्मी आ गई थी 2-3 दिन पहले, लेकिन इस टाइम पे ऐसा लग रहा है जैसे अभी जनवरी चल रही है। जैसे जनवरी में ठंड थी ना, उसी टाइप की गलन वाली ठंड है। और बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही थी, ठंडी ठंडी। धूप तो निकली है बहुत तेज़, लेकिन फिर भी जो हवाएं हैं ना बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी चल रही हैं, तो इस वजह से और भी ज़्यादा मौसम ठंडा है। तो बस यहाँ पर जल्दी से अपना किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी। और ये मेरा इंडक्शन है, साथ ही साथ इंडक्शन को भी मैं रोज़ क्लीन कर लेती हूँ। इसको मैं पानी से नहीं धुलती हूँ, बस ऐसे गीला कपड़ा करके और फिर पोंछ लेती हूँ। कल बच्चे स्कूल से आए थे ना, तो मैगी बनाए थे इसमें अपने अपने लिए, तो वही बहुत सारा उसमें मैगी का मसाला वगैरह और भी पानी वानी बस उसी में गिरा दिए थे बच्चे, तो बहुत ज़्यादा ये गंदा हो गया था। वैसे इसको मैं डेली ही क्लीन कर देती हूँ। जब मैं अपना ये गैस चूल्हा साफ़ करती हूँ ना, तो फिर इसको भी हाथ के हाथ मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो पूरी साफ़ सफाई जो भी थी वो हो चुकी है। कपड़े वगैरह धुल गए हैं और बर्तन मैंने सेट कर दिए थे, वो रात वाले बर्तन थे, और जो अभी नाश्ते के थे वो सब भी धुल चुके हैं। इसके बाद कपड़ों को डाल देते हैं सूखने के लिए। और जो ज़्यादा कपड़े जब निकलते हैं ना, तो फिर उस दिन फिर छत में डालती हूँ, वरना फिर यहीं पे डाल देती हूँ। तो अभी ये जो मिर्च मैंने सूखने के लिए डाली थी ना, उसको मैं ऊपर रख दी थी, तो वही निकाल के मैंने देखा तो उसमें थोड़ी एक एक करके चींटियाँ दिख रही थी रेड वाली, तो उसको मैंने अलग कर दिया है झाड़ करके। और फिर यहाँ पर अब कर लेते हैं तैयारी। तो मिर्च का अचार बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी लहसुन भी लगेगी। तो यहाँ से 4 से 5 लहसुन को मैंने उसकी कलियों को निकाल के अच्छे से छील लिया है। और ये काम ना सूप में बहुत अच्छे से बनता है, सारी कलियों को निकाल करके, और ऐसे हाथ से मैंने घिस दिया है तो बहुत अच्छे से निकल गई है। वैसे अगर ज़्यादा लहसुन छीलनी होती है तो फिर मैं दूसरा तरीका अपनाती हूँ। फ़िलहाल अभी मुझे थोड़ी सी लहसुन की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर मैंने सारी लहसुन छील करके रख ली है। और ये है अचार का मसाला, जिसमें 250 ग्राम धनिया और 100 ग्राम राई और 2 चम्मच मेथी दाना और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च को मैंने पीस लिया है इसमें। तो सारी चीज़ें मैंने भून ली थी पहले थोड़ा सा धीमी आंच में, फिर मैंने बारीक इस तरीके से पीस लिया है। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी 2 चम्मच मंगरेल को, खड़ा मंगरेल मैंने भून करके और इसमें मिला लिया है। और थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर मिला लिया है, इसकी वजह से ये येलो दिख रहा है। तो ये अचार का मसाला मैंने पहले ही बना करके रख लिया है, और यही मसाला मैं सभी अचार में यूज़ करती हूँ। मतलब जितने भी अचार बनते हैं ना, तो सब में मैं यही मसाला इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मसाला रेडी कर लेते हैं। इसमें और भी चीज़ें मिलानी हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या मिलाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आमचूर पाउडर, जो कि 50 ग्राम है। तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, वैसे मैंने 50 ग्राम लिया है। तो 1 केजी है जो हमने मिर्च मंगाई हुई है, जिसका हम अचार बना रहे हैं, वो 1 केजी है। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम अमचूर पाउडर मिला दिया है इस मसाले में। और जो लहसुन मैंने छीली थी अभी, उसको मैंने दरदरा कूट लिया है। तो साथ में यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी मिला देंगे। तो लहसुन को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और इसके बाद फिर इसमें मिलाएंगे नमक। तो नमक मैंने अपनी मुट्ठी में 2 मुट्ठी के हिसाब से मिलाया है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जितना मसाला है ना, उस हिसाब से हमें नमक लेना है। और अगर कोई भी अचार हो तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही डालना पड़ता है। इससे क्या होता है कि अचार लंबे टाइम तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। तो नमक वगैरह मैंने मिला दिया है। इसके बाद इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो ये वही सरसों का तेल है जो सब्ज़ी के लिए यूज़ में आता है। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल मिलाया है, और बहुत ज़्यादा सरसों का तेल नहीं मिलाना है इसमें, गीला नहीं करना है इस मसाले को, सूखा सूखा ही रखना है। तो इतना मिलाना है जैसे हम मोयन मिलाते हैं आटे में, उस टाइप का मिलाना है। और मसाले में मैंने तेल मिला दिया है, और इसके बाद उस मसाले को रख दिया है मैंने साइड में। और इधर देख लेते हैं मिर्च को। तो मिर्च के अब डंठल अलग करने हैं, तो डंठल को मैंने काट लिया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं एकदम बराबर से मैंने काट लिया है, ताकि इसके जो बीज हैं ना वो निकालते अच्छे से बन जाएं। और हमें इसके बीजों को निकालना है। तो पहले तो ये सारे
मिर्च के जो डंठल है इसको हम काट करके रख लेंगे। इसके बाद इसके बीज को निकालेंगे। तो अब यहाँ पर मिर्च के डंठल मैंने काट कर और मिर्च को अलग रख दिया है और अब इस मिर्च के सारे बीज को निकालना है। तो ये काम थोड़ा सा रिस्की होता है और मैंने यहाँ पर चाकू ले लिया है। चाकू को एक तरफ मैंने ऐसे रख करके और मिर्च के अंदर चारों तरफ घुमा दिया है। बहुत आराम से ये काम करना है, नहीं तो मिर्च में कट लग जाएगा और फिर मसाला जब भरेंगे ना इसके अंदर तो फिर वो मसाला बाहर निकल जाएगा। तो ये काम बहुत आराम से करना है ताकि मिर्च में कट भी ना लगे और आसानी से इसके सारे बीज निकल जाएं। तो मैंने यहाँ पे चाकू की मदद से ही ये काम किया है और बहुत अच्छे से बन गया है। तो आप भी इस तरीके से चाकू से ही ये सारा जो बीज है इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत आराम से ये काम करना है और बहुत अच्छे से ये निकल भी जाता है। तो सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं और अब बीज में से इसमें देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड सा है, लकड़ी के जैसे, मतलब जिसमें बीज लगा हुआ है। तो इसको हम निकाल करके अलग कर ले रहे हैं। तो जितना बीज है इसमें उसको अलग कर लेंगे और वो जो हार्ड वाला हिस्सा है ना उसको अलग कर देंगे, मतलब उसको फेंक देना है। तो सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं उस हार्ड वाले हिस्से से और उसको मैंने फेंक दिया है। और मिर्च के जितने भी दाने निकले हैं ये पूरा मैं इस मसाले में मिला दूंगी। जो मसाला अभी मैंने रेडी करके रखा हुआ था इसी में डाल करके और पूरे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मसाला अब रेडी हो गया है और अब हमें मिर्च में ये मसाला भरना है। तो ये काम भी बहुत रिस्की होता है, मतलब आराम से ये काम करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच ले लिया है और चम्मच के बैक साइड से मैं पहले मसाला डाल रही हूँ ताकि वो अंदर तक अच्छे से चला जाए, क्योंकि एक तरफ मिर्च पतली है ना तो वहाँ पे अच्छे से नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए मैंने चम्मच लिया है और चम्मच के बैक साइड से मैं अच्छे से पहले डाल दे रही हूँ मसाला। इसके बाद फिर मैं इस तरीके से प्रेस करके और पूरे मिर्च में अच्छे से दबा करके मसाला भरना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपने जो भी चम्मच लिया है ना उसका जो बैक वाला हिस्सा है वो नुकीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो मिर्च में कट लग जाएगा और फिर वो मसाला जो है बाहर निकल जाएगा। तो बस यही ध्यान देना है और आराम से ये सारा काम कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मिर्च में मसाले भरने में। तो देखिए यहाँ पर सारी मिर्च मैंने तैयार कर ली है, मतलब मिर्च का जो अचार है, भरवा मिर्च का अचार, वो यहाँ पर बन करके रेडी हो गया है और सभी को मैंने इस तरीके से भर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मैंने सारे मसाले इसमें भर लिए हैं और ये इसी तरीके से बनाया जाता है। मेरे घर में ऐसे ही बनाया जाता है, तो ये मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। और फिर अब इसको डब्बे में भरना है जिस कंटेनर में आपको रखना है अचार। तो मेरे पास यही था एक, बाकी इसके अलावा जो भी थे ना तो बहुत बड़े थे। तो ये प्लास्टिक का कंटेनर है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है चारों तरफ इस डब्बे में और अब इस डब्बे में एक एक करके ये भरवा मिर्च को रख देंगे। तो आराम से, मतलब जितना भी आ जाएगा इतना अभी इसको फुल कर देंगे हम। और जब भी कोई आप डब्बा लेते हैं ना अचार रखने के लिए तो उसमें जो अचार है ना वो फुल हो जाना चाहिए। अगर आधा रहता है ना डब्बे में तो अचार जल्दी ख़राब होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे जो पीसेस हैं ये भरवा मिर्च के, तो इन सभी को मैंने भर दिया इसमें और ये जितना था पूरा इसमें आ गया है फुल ऊपर तक में। तो बस इसको इस तरीके से अब ढक्कन लगा देंगे। और आज तो भी शाम हो गई है, कल मैं इसको धूप में रखूँगी। तो इसको 2-3 दिन या 5 दिन तक आप धूप में रख सकते हैं। तो इससे जो मिर्च का अचार है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा धूप में जब हम इसको रखेंगे। तो सुबह में धूप में रखेंगे और जब शाम हो जाएगी तो इसको निकाल कर अंदर रख लेंगे। फिर अगले दिन यही करना है, मतलब रात भर इसको बाहर नहीं छोड़ना है, सिर्फ धूप में रखना है और फिर अंदर रख लेना है। तो भरवा मिर्च का अचार मेरा बन करके रेडी हो गया है और बहुत बड़ा मेरा काम हो गया है। मतलब अचार वगैरह अगर बनाना होता है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम है और जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक दिमाग में टेंशन ही रहती है। तो सुबह से इतना सारा काम हुआ और अभी दोपहर के 2 बज गए हैं। अन्या आ गई थी स्कूल से, तो स्कूल से आते ही उनका कुछ खाने का मन हो रहा था कि मम्मा कुछ बनाइए, मुझे अब ये दाल चावल और सब्जी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो उसकी अभी अभी जैसे तबीयत ख़राब थी ना, जिसकी वजह से उसको कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, वो भी स्पाइसी, जैसे तीखा, चटपटा, कुरकुरा, ऐसे फ्राइड टाइप की चीज़ें। तो उसको यही खाने का मन हो रहा था और उसकी डिमांड हुई थी कि आप बनाइए ये।
तो फिर मैं जल्दी जल्दी अचार बनाने के बाद फिर लग गई हूँ। और एक तरफ मैंने दाल बनाई हुई थी कुकर में, तो दाल को मैंने पलट कर दूसरे बर्तन में रख लिया है और चावल मैंने दूसरे पतीले में रख दिया है गैस पे। और कुकर में मुझे आलू को उबालना है। तो अन्य की जो डिमांड हुई है वो मुझे अब यहाँ पे बनाना है। तो ये रेसिपी तो मैं आप सभी के साथ में अगले वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये वाला वीडियो ही फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इस वजह से वो रेसिपी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। और फ़िलहाल अभी यहाँ पर लंच वगैरह हो गया है हमारा, और अन्य को भी मैंने खिला पिला दिया है उसकी जो भी डिमांड थी। और अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। सुबह से बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला, और जब तक कंघी वगैरह ना करो ना तो एकदम से बीमार बीमार सा लगता है। तो मैं भी थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ कंघी करके, और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।